नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर 740 कर्मियों को हटाने का मामला, जिस मामले में सिविल सर्जन ने आदेश को वापस ले लिया है, बहाली निरस्त करने का आदेश वापस ले लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें 740 कर्मियों को हटाने के मामले में सिविल सर्जन ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। हंगामा, लाठीचार्ज के बाद यह निर्णय बदला गया है। 26 जुलाई तक कर्मी काम करते रहेंगे, ये इस वक्त आदेश नए तौर पर सामने आता हुआ और 3 महीने के लिए बहाली हुई थी, ये जानकारी सामने रखी जाती हुई। 26 जुलाई तक कर्मी अपनी सेवा दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए, इन दोनों तस्वीरों से हालात को समझा जा सकता है। पहली तस्वीर, हंगामा कर रहे लोगों के ऊपर लाठियां चटकाई गई जब इन लोगों ने रोड को जाम कर दिया, आवाजाही प्रभावित हो रही थी, कामकाज ठप कर दिया गया, सिर्फ इमरजेंसी सेवा चलने दी जा रही थी। वहीं दूसरी तस्वीर में इन लोगों का आरोप ये कि इनके साथ धोखा किया गया, कोरोना काल में इनसे सेवा ली गई, कोविड मरीजों तक ये पहुंचे और उनकी मदद करते नजर आए और अब इन्हें अचानक से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 740 लोगों के हटाए जाने और इसके बाद इनका आक्रोश जो है वो अस्पताल परिसर से लेकर सड़क पर नजर आया। हालांकि अभी का आदेश ये कि सिविल सर्जन ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। कहा 26 जुलाई तक कर्मी जो है अपनी सेवा दे सकते हैं। सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया मुजफ्फरपुर से। सुधीर, ये माना जाए कि इस वक्त हालात को कंट्रोल करना जरूरी था और इसी बाबत सिविल सर्जन ने आदेश जो है वापस लिया है। अब ये कर्मी जो है वो 3 महीने के लिए नियुक्त हुए हैं, जिनमें वो अपनी सेवा दे सकते हैं जुलाई तक, 26 जुलाई तक। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से हंगामा और प्रदर्शन का नजारा बन गया था, पुलिस के सामने भी महिलाएं मानने को तैयार नहीं थी और उन्हें बलपूर्वक खदेड़ा गया, तो यह तमाम परिस्थितियां ऐसी थी जब कोई सॉल्यूशन निकालना जरूरी था और सॉल्यूशन निकालते हुए सिविल सर्जन ने अपने कल के आदेश को आज वापस ले लिया है। तो जाहिर है कि एक ही दिन में जिस आदेश को वापस ले लिया गया है, तो ये आंदोलन का दबाव है। एक बार फिर से उन महिलाओं को उनके कार्यस्थलों पर प्रतिनियुक्त होने का आदेश दे दिया गया है और उसमें डीएम का हवाला दिया गया है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि वापसी के बाद से इन लोगों के बहाली को निरस्त करने के आदेश देने के बाद से जो पीएचसी के प्रभारी सीएमओ थे, उन लोगों ने डिमांड किया कि इनके वापस हो जाने से वहां कार्य पर असर पड़ गया है और उसको असर नहीं पड़े उस पर, इसलिए पुनः इन्हें वापस किया जाता है। तो सिविल सर्जन ने इस आदेश को देने के बाद भी कह सकते हैं कि अंदर अंदर अपनी गलती को कबूल कर लिया है। जब प्रभारी सीएचसी से विमर्श किया जाता कि आपको इन बलों की आवश्यकता है कि नहीं, अगर उनका आवश्यकता थी तो सवाल ये उठता है कि इन कर्मियों को कितने दिनों के लिए सेवा पर रखा गया था? क्या ये सिर्फ अभी इस वक्त परिस्थिति के मद्देनजर इसके एक्सटेंशंस किए गए हैं, या फिर ये हंगामा अब इसके बाद ज्यादा बढ़ेगा? इनकी मांग जो है वो मांग क्या है और क्या ये सेवा सिर्फ तत्कालिक तौर पर है? फिलहाल जो इस आदेश के मायने दिखते हैं वह तो यही है कि हंगामा कंटिन्यू न हो, क्योंकि तितर बितर करने के बाद भी प्रदर्शनकारी महिलाएं आसपास ही जुटी हुई थी, वो अपने घरों को नहीं जा रही थी। पुलिस बल भी वहां तैनात थे कि फिर से ये रीअसेंबल न हो जाए। तो इसी बीच यह आदेश निकाला गया है। जाहिर है कि यह तात्कालिक सॉल्यूशन निकाला गया और इसमें 26 जुलाई तक इनको एक्सटेंड किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा 3 महीने के बहाली की बात कही गई थी और उसी के तहत 3 महीने तक इन लोगों को बहाल किया गया था। तो 3 महीने की अवधि इसमें भी पूरी नहीं होती है, ये तात्कालिक समाधान है और फिर इसके बाद क्या आदेश होता है यह तो आगे की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो इंस्टेंट सॉल्यूशन निकाला है सीएस ने, उसमें 26 तारीख तक, 26 जुलाई तक इन लोगों को रीइंस्टेट कर दिया है। बहाना ये है कि पीएचसी के जो प्रभारी डॉक्टर थे, उन लोगों ने डिमांड किया है कि उनके नहीं होने से कार्य प्रभावित हो रहा है, तो कार्य प्रभावित न हो इसलिए इनको वापस किया जा रहा है। अब तो सवाल इनके खुद के आदेश पर ही कि ये तमाम चीजें जो हैं ये पहले से क्या मालूम नहीं थी? क्या ये पहले से अंदाजा नहीं लगाया गया था कि इनके हटने से या इन्हें हटाए जाने से काम पर इसका कितना असर होगा और इनकी कितनी जरूरत इस वक्त व्यवस्था को है, स्वास्थ्य महकमे को है? बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने और राहत बस इतनी कि इस आंदोलन का दबाव नजर आता है और 26 जुलाई तक इनके कार्य को आगे एक्सटेंशन दिया गया है। कल दरभंगा जंक्शन पर हुए ब्लास्ट के बाद दरभंगा से लेकर तेलंगाना तक सरगर्मी से अब जांच की जा रही है। दरभंगा में ब्लास्ट, तेलंगाना में तलाश की जा रही है और सिकंदराबाद स्टेशन से चूंकि पार्सल को बुक किया गया था,
इसीलिए सिकंदराबाद स्टेशन पर जांच का केंद्र बिंदु और यहां पर अब ये तमाम कवायद इस वक्त होती हुई, जिसमें पार्सल बुकिंग कार्यालय के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ इस बात की जानकारी निकालने की कोशिश की जाएगी कि कौन सा वो शख्स था जिसने इस पार्सल को यहां बुक कराया था। पार्सल बुकिंग कार्यालय का सीसीटीवी फुटेज पुलिस निकालने की कोशिश में लगी है। सीसीटीवी के सामने आने के बाद दरभंगा ब्लास्ट का सच जो है वो सामने आ सकता है। फर्जी पता और फोन नंबर देकर जो बुकिंग कराई गई वो शख्स कौन था उसकी जानकारी मिल सकती है। और दरभंगा के मोहम्मद सूफियान के नाम पर जो बुकिंग हुई वो मोहम्मद सूफियान कौन है, जो पता वहां लिखा गया था वो पता भी सही नहीं है, जो नंबर लिखे गए थे वो नंबर भी सही नहीं है। और ऐसे में अब अंदेशा जाहिर किया जाता हुआ कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। पार्सल ऑफिस में एक पार्सल कराया है सोफिया बोल के, उसका डिटेल वो दरभंगा तक गया हो, शारी कुछ ले गए तो शारी में कुछ फ्लाई हुआ बोल के मालूम हुआ, ब्लास्टिंग नहीं फ्लाई हुआ बोल के मालूम हुआ, मगर उसका डिटेल हमारे पास कुछ भी नहीं आया। वो आने के बाद आपको बोल देते। क्या सर इसमें सीसीटीवी कैमरे से उसको सीसीटीवी कैमरा पूरा चेक कर रहा है, मगर उसका कोई पासवर्ड गलत हो गया बोल के वो ले गया। वो हमारा टीम लेके उसको रिक्वायर्ड करते हैं, सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन आया क्या करेगा बोल देते। सर ये कब किस तारीख को बुक हुआ था, कुछ इस तरह इसका आइडिया? 15 तारीख को कुछ बुक करा। सर क्या दरभंगा पुलिस ने आपसे संपर्क किया है? उन्होंने हमारे अब तक नहीं करा, हमारे इंस्पेक्टर से बात करेगा। दरभंगा जंक्शन पर हुए ब्लास्ट के तार सिकंदराबाद में खंगाले जा रहे हैं क्योंकि पार्सल की बुकिंग यहीं से की गई थी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से दरभंगा के लिए पार्सल की बुकिंग कराई गई, जिसमें गुरुवार के दिन ब्लास्ट हुआ। संवाददाता संजय तिवारी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से उस पार्सल बुकिंग ऑफिस में पहुंचे जहां से धमाके वाले पार्सल को बुक किया गया था। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के इसी पार्सल बुकिंग ऑफिस से 15 तारीख को एक पार्सल बुक हुआ था। कपड़ों के एक पैकेट को यहाँ से बुक किया गया था और उसके बाद जो है वो जो शख्स है बुक करके यहाँ से चला गया। वो दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस में वो पार्सल को चढ़ाया गया और जैसे ही वो दरभंगा में रेलवे स्टेशन पे वो पार्सल पहुंचा है उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है। वो कपड़े की जो बॉक्स था उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में जो है वो एक जो केमिकल उसके अंदर केमिकल की शीशी निकली है। जो पुलिस से हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो केमिकल की जो शीशी है वो इंक की शीशी की तरह है, यानी स्याही की शीशी की तरह है, ब्लैक कलर की स्याही जैसा है। वो कौन सा केमिकल था और कैसे उसमें ब्लास्ट हो गया ये पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस पार्सल ऑफिस में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है वो पुलिस निकाल रही है और उस आदमी की पहचान करने की कोशिश करेगी जो यहाँ पर बुकिंग के लिए आया था, क्योंकि जिस उसका नाम मोहम्मद सूफियान उस बुकिंग की रिसीट में दर्ज है। मोहम्मद सूफियान नाम का कोई भी शख्स जो जिस एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पर नहीं पाया गया है। उसका मोबाइल नंबर भी गलत निकला है। पुलिस की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल जो है दरभंगा में जीआरपी ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है और हैदराबाद में यहाँ पर सिकंदराबाद जीआरपी जो है वो उस पूरे मामले को टेकअप कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो बहुत ही गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज अभी निकाले नहीं जा सके हैं क्योंकि उसमें कोई लॉक है ऐसा बताया गया है। उसको लॉक को ओपन करके देन उसके बाद वो फुटेज खंगाले जाएंगे और उस आदमी का चेहरा चिन्हित करने की कोशिश की जाएगी कि बुकिंग ऑफिस में कौन आया था और उसने उसको बुक किया था। उसी से उस पूरी कहानी की जो है परतें सामने आ सकेंगी। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। और अब बात बिहार में बाढ़ जैसे हालात के बाद मच रही तबाही की। बेतिया में गंडक की विनाश लीला दियारा के निचले इलाकों में जारी है। नौतन, बैरिया और योकापट्टी प्रखंड के करीब आधा दर्जन गांव में गंडक का पानी घुस गया है, जिस वजह से लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। नावों के जरिए लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। लोगों के मुताबिक उन्हें प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही।
बहुत ज़्यादा हालत खराब है, पूरा घर डूब गया है पानी से। लोग सब एकदम छानी पे है, लोग कोई जगह तो पेड़ पे है, कोई रात भर नाव चला है, मतलब हिलाने के लिए लोगों को। रात भर चला है, सामान लेके आ रहे हैं, आदमी लेकर आ रहे हैं, रात भर आदमी हिलाए हैं सब। अच्छा। और इस टाइम सामान ले आ रहे हैं, माल भी अभी बहुत ज्यादा उधर मर रहा है। लोग बोल कोई सूचना दिला बा ना, कोनो नाती नहीं खेलवाइल हमनी के देख, कोनो भतीजा नहीं खेलवाई। बाढ़ में पैसा मिलेला? कोनो ना देला सब मुखिया सरपंच हमनी के पैसा 10 रुपया। मधुबनी जिले में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं कटाव के चलते कमला नदी की धारा कई जगहों पर नदी के किनारे बसे गांवों के एकदम मुहाने तक पहुंच गई है। जयनगर के इस्लामपुर गांव में नदी और रिहायशी बस्तियों के बीच बमुश्किल से 25 से 30 फीट का फासला रह गया है। लिहाजा स्थानीय लोगों को किसी अनहोनी का खतरा सताने लगा है। गांव की महिलाओं का कहना है कि वे लोग बाल बच्चों के साथ 24 घंटे नदी के निगरानी कर रहे हैं। पता नहीं कब नदी की तेज धार आए और घर बार यहां से उनका बह जाए। हालांकि जल संसाधन विभाग के अधिकारी नदी के किनारे की बस्तियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। इस्लामपुर में प्रोटेक्शन कार्य के तहत नदी और गांव के बीच में आरसीसी पार्कोपाइन यानी कि पिलर ढालकर कटाव निरोधी कार्य किए गए हैं। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी जिले के जयनगर में यहाँ कमला नदी के किनारे जो बस्तियां हैं, वहाँ कटाव के कारण जो यहाँ कुछ बस्तियां हैं, वहाँ लोग काफ़ी दहशत में हैं। धीरे धीरे नदी बिल्कुल गांव के मुहाने तक पहुँच गई है। अभी मैं यहाँ आपको ये जयनगर प्रखंड के इस्लामपुर गांव की ये स्थिति दिखाता हूँ। यहाँ जो ये गांव है, ये लगभग 1500 आबादी की ये बस्ती है और गांव और नदी के बीच में बमुश्किल लगभग 30 से 40 फीट का फासला रह गया है। नदी यहाँ बिल्कुल किनारे तक पहुँच गई है। लोग यहाँ काफ़ी दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि जो खास करके जो जून और जुलाई का मौसम, जो बारिश का मौसम होता है, उस दौरान इस गांव में हमेशा लोगों में ये डर बना रहता है कि कब नदी की धारा और ज़्यादा गांव में घुस जाएगी और यहाँ जान माल का नुकसान हो सकता है। हमारे साथ जैसे यहाँ कुछ ग्रामीण है, महिलाएं हैं। क्या चाची, क्या नाम हुआ आपका? जहाना खातून। तो ये जैसे यहाँ नदी बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गई है, तो आप लोग क्या मतलब काफी डरे हुए हैं? बहुत डर है बाबू, हम लोग का बाल बच्चा हरिया बर्तन सब दहाड़ा जाता है। हम लोग रोड पर चले जाते हैं पानी में हेल कर, बाल बच्चा दह जाता। फर्क पड़ा क्या? इससे तो सर फर्क पड़ रहा है, लेकिन जब पानी जो ज्यादा आता है ना, तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है। पानी सीधा अंदर गांव में चल जाता है, गांव का पूरा गांव खाली हो जाता है सर। अनहोनी ना हो जाए। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बगहा में मधुबनी और भितहा दोनों प्रखंडों के बीच जोड़ने वाली इकलौता संपर्क पथ पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। पिछले शाम से ही सड़क टूटने की वजह से 500 घरों की आबादी बाढ़ में फंस गई। लोग लगातार मदद की अपील कर रहे हैं, पर लोगों का कहना है कि अब तक प्रशासन को जानकारी ही नहीं है। देखिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। वो पूरी तरह से टूट गया है और जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों ने गांव से एक ट्रैक्टर जो इकलौता सहारा है वो बना है, जो हम लोगों को वहां तक ले जा रहा। सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन की टीम जो है वहां अभी तक नहीं पहुंची है और हम लोगों की कोशिश है कि वहां तक जाएं और जो गांव की हालत है, जो लोगों वहां जो फंसे हुए हैं, उसकी कैसी स्थिति है वो आप तक पहुंचाएं। तो ये एक ट्रैक्टर जो है इकलौता सहारा बना है वहां तक पहुंचने का, और हम लोग यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बगहा में आए बाढ़ की कुछ वैसी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे जिला प्रशासन की अभी तक नजर नहीं पहुंची है और जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी मदद का। और अभी हम बगहा में मौजूद हैं और आपको बता दूं कि बगहा के मधुबनी प्रखंड और भितहा प्रखंड, अगर दोनों प्रखंड के जाने का जो संपर्क रास्ता है, संपर्क पथ है, वो यही है। लेकिन यह इसकी क्या हालत हो गई है उसकी जरा तस्वीर देखिए। इन पथ के जरिए अगर आप जाना चाहते हैं भितहा ब्लॉक में, तो यहाँ से आते हुए यहाँ पूरी सड़क जो है वो पूरी तरह से टूट गई है और लोगों की जो है आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध है, बिल्कुल बंद हो गया है। और ये ज़रा देखिए कि पूरी जो सड़क है वो कैसे टूट गई है, लगभग 30 फीट के लगभग। और गांव के जो भितहा प्रखंड के जो गांव के जो लोग हैं वो उधर ही फंसे हुए हैं। ये गाँव से मतलब उस गाँव में जाने के लिए बहुत परेशानी है। यहाँ भी बाढ़ से पूरा डूबा हुआ है सब।
न देखने आए। देखिए पूरा सारे फसल है इसमें, सब में गन्ने की खेती है, किसी में धान का बिया गिरा हुआ है। अभी तक कोई देखने नहीं, न ब्लॉक से आया न कोई जिला से आया। बाबा इसे लेकर के जाएंगे, अब हम लोग का जब साधने नहीं है और कोई यहाँ का मुखिया सुखिया कोई भी नहीं जानकारी होगा, वो पूरी तरह से अवरुद्ध है। दोनों तरफ फंसे हुए लोग हैं, बावजूद ये जानकारी नहीं है। न्यूज़ 18 आगाह कर रहा है, ये अपील कर रहा है कि जो जिला प्रशासन की टीम हो या फिर जो भी है यहाँ पे मदद पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि लोग जो आवाजाही है वो शुरू हो सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बगहा। गंडक के बाद सिकहरना नदी भी कहर बरपा रही है। पश्चिम चंपारण के चनपटिया प्रखंड के कई गांव में सिकरहना नदी का पानी भर चुका है और गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन इस सितम के बीच कुछ रोचक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जैतिया पंचायत का पिपरा गांव बाढ़ में पूरी तरह से जलमग्न है, लेकिन गांव के कुछ युवक जो हैं तालाब बन चुके खेत में वॉलीबॉल का आनंद उठा रहे हैं। इस खेल को देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में गांव के लोग भी जुट रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। जब पानी के बीच में खेत पूरा पानी से जलमग्न हो, जिले में नदियां जो है वो उफान पे हैं और सिकरहना नदी लगातार कहर मचा रही है। देख सकते हैं सिकरहना नदी का पानी जो है वो लगातार गांव में घुस रहा है। दर्जनों गांव अभी तक जलमग्न हो चुके हैं। ये तस्वीर देखिए आप, पूरा जो खेत जो है वो पूरा जलमग्न हो चुका है और खेत में बच्चे जो हैं वो वॉलीबॉल का आनंद ले रहे हैं। ये खेत पूरा जलमग्न हो गया है। गाँव आसपास के जो गाँव है उसमें तेजी से पानी घुस रहा है। इस सिकरहना नदी जो है पूरे उफान पे उसका पानी घुस रहा है और आप देखिए किस तरह से बच्चे जो है इस पानी के बीच में वॉलीबॉल खेल का आनंद ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बाढ़ के समय में ये हालात है। लोग जहां घरों में घर से निकलकर बाहर जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये आए मनोरंजन करने, बाहर आया थोड़ा वॉलीबॉल खेल रहे हैं। बाहर आए तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। क्या करें आए, क्या करें बस। तो पानी खेल मैदान और कहीं नहीं है ना, पिपरा गांव में कोई खेल मैदान नहीं है। आप लोग खेल मैदान बनाए थे? अपना से बनाए हैं, किसी का खेत है उनसे मांग कर हला कर खेले हैं। पानी कब आ गया? पानी आज सुबह में आया है। सुबह में आ गया, तब तो खेलने में दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है, देखिए ना। तो इसी में खेलिएगा? हाँ, तो मनोरंजन हो रहा है बस। जी, आपदा को अवसर में बदलना। आपदा को अवसर में बदलना। हाँ जी। तो ये तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जो है यहाँ पे गांव के जो बच्चे हैं, पिपरा गांव है ये चनपटिया प्रखंड का, और इस गांव के बच्चे जो है वो खेल का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए, एक बार और दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरह से ये वॉलीबॉल का गेम जो है इस गांव में, चूंकि पहले से मैदान लोगों का तैयार था इन लोगों का, लेकिन पानी भर जाने के कारण खेल बाधित ना हो इसका लोग आनंद उठा रहे हैं और खेल इसी पानी के बीच में ही वॉलीबॉल खेल का आनंद लोग उठा रहे हैं। बच्चे जो है वो गांव के इस पानी में ही वॉलीबॉल गेम जो है वो खेल रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। आज 4 घंटे तक सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में ओपीडी सेवा बाधित रहा। आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों ने काम नहीं किया। पीएमसीएच में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी काउंटर जो हैं वो बंद रहे, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। संवाददाता संजय कुमार ने इसका जायजा लिया। बिहार में डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग को लेकर ओपीडी को ठप कर रखा है। निजी हो या सरकारी हॉस्पिटल, सभी जगह आज ओपीडी 4 घंटे तक बाधित है। फिलहाल हम खड़े हैं सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में, जहां की ये तस्वीर देखिए। ओपीडी के जितने भी काउंटर हैं सभी काउंटर बंद हैं और काफी संख्या में लोगों का हुजूम जो है, जो मरीज हैं और जो उनके परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है जिस कदर ये परेशानी है लोगों की वो देखी जा सकती है, भीड़ है। लिहाजा कोरोना के मरीजों को इस ओपीडी का जो बहिष्कार किया गया, जो बंद किया गया, उससे अलग रखा गया है। लेकिन कोरोना के अलावा बाकी जो दूसरे मरीज हैं उनके लिए ये ओपीडी बंद होना परेशानी का सबब बन गया। काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, चिरैया गांव बख्तियारपुर से आए हैं, सुबह आए हैं। ओपीडी में रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, बंद। दिखाने आए हैं। कब से आए हैं आप यहाँ? 1-1.5 घंटा से आल है, 2 घंटा से अभी तक बंद है। जानकारी नहीं थी कि पहले से क्या? नहीं, जानकारी नहीं था। अगर 12 बजे काउंटर खुलेगी तो कब पुर्जा कटेगा और कब जैसे डॉक्टर साहब देखेंगे? दूर दूर से लोग आए हैं, इतनी परेशानियां हो रही है, इस पर सोचने की बात है। कदर यहाँ पर काउंटर पर भीड़ लग गई है। अब सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही है। जाहिर सी बात है यहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि लोगों का कम से कम रजिस्ट्रेशन हो जाता, ओपीडी बाधित रहती तो ओपीडी में वो बाद में जाकर दिखाते। अगर रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया जाता तो शायद इतनी परेशानी लोगों को नहीं होती। लेकिन जाहिर सी बात है आम लोग हैं और आम लोगों की सुनने वाला भला कौन है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी और इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जब अपनी बारी आए, टीका लगा हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा